हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 16th लेक्चर ऑफ द सीरीज़। और आज हम फोर्थ प्रॉपर्टी एक नॉर्म की प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप कोई नॉन लीनियर स्पेस वी दिया हुआ हो, उसके अंदर आप जो वेक्टर, क्योंकि नॉन लीनियर स्पेस हम हमेशा जो है एक वेक्टर स्पेस तो होता ही है, तो उस पर जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं। अल्टीमेटली हमें ये शो करना है। ठीक है, और ये सारी डिस्कशन हमने पहले ही कर रखा है। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं फिर। तो क्या करना है, कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो कंटिन्यूस प्रूव करने के ना बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम यहाँ पे सीक्वेंशियल मेथड यूज़ करने वाले। सीक्वेंशियल मेथड का मतलब हुआ कि कोई फंक्शन जैसे आपको एफ है, ठीक है, अल्फ़ा पे आपको इसको दिखाना है कि ये फंक्शन अल्फ़ा पे कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई एक सीक्वेंस ऐसी लेनी चाहिए जो कन्वर्ज कर रही हो अल्फ़ा पे। कोई भी सीक्वेंस जो अल्फ़ा पे कन्वर्ज करे, दुनिया भर की सारी सीक्वेंसेस जो अल्फ़ा पे कन्वर्ज करती हो, उसको इम्प्लाई करना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस होगी, जो इमेज सीक्वेंस होगी एक्स एन की अंडर एफ, वो एफ अल्फ़ा पे कन्वर्ज कर रही हो। अगर ऐसा फॉर ऑल एक्स एन होता है, किसी भी सीक्वेंस एक्स एन के लिए हो जाता है, तो आपको होगी कि जो फंक्शन एफ है वो कॉन्टीन्यूस है अल्फ़ा पे। ठीक, हम इस वाली डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरी वेव लिमिट वाली वो नहीं कर रहे हैं यूज़, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर हमारा सीक्वेंसेस वगैरह, मतलब पिछला जो वीडियो था वो सीक्वेंस पे, उस पर बता रखा है मैंने कि व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस एंड इट्स कन्वर्जेंस ऑल्सो। ठीक है, तो जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक सीक्वेंस लेनी है। सीक्वेंस कहाँ पे उठानी है हमें? अच्छा, दो चीज़ें इसमें, एक एफ और एक जी। ठीक है, तो सबसे पहले एफ को कॉन्टिन्यूस प्रूव करते हैं। एफ को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए इसका जो डोमेन है, हमें वहाँ के एलिमेंट्स का एक सीक्वेंस उठाना चाहिए, है ना। तो यहाँ का जो कोई भी एक सीक्वेंस उठाओगे वो कैसा दिखेगा? वी क्रॉस वी का। अब वी क्या है? कोई भी नॉन लीनियर स्पेस है। ठीक है, तो लेट एक्स एन कॉमा वाई एन एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, इसकी ये सीक्वेंस है, दिस बी अ सीक्वेंस इन वी क्रॉस वी। क्लियर है? और ये एक ऐसी सीक्वेंस उठाई है हमने विच इज़ कन्वर्जिंग टू सम एलिमेंट से एक्स कॉमा वाई। और ये कहाँ का एलिमेंट होगा? ऑब्वियसली वी क्रॉस वी का एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी की वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये तभी होता है जब एक्स एन कन्वर्ज करे एक्स को, और जो वाई एन है वो कन्वर्ज करे वाई को। कन्वर्ज भी ट्रू है, लेकिन हमें ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक, यहाँ तक हमें मिल चुका है। नाउ कंसीडर एफ ऑफ, क्योंकि एफ को कॉन्टिन्यूस दिखाना है, तो जो ये टर्म्स हैं इस पर अप्लाई करो, एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, ठीक, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक, ये इस पर कन्वर्ज करा, तो इनके बीच की डिस्टेंसेस क्या होनी चाहिए? हमने कहा था कोई सीक्वेंस किसी पर तभी कन्वर्ज करती है जब एक्स एन माइनस एक्स का जो नॉर्म होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इस आइडिया को हम यूज़ करने वाले हैं। इसकी जो नॉर्म होगी वो ज़ीरो को टेंड करनी चाहिए, बट बाय डेफिनेशन इसकी ये किसकी इक्वल है? एफ ऑफ एक्स एन वाई एन किसकी इक्वल है? एफ की डेफिनेशन देखो यहाँ पे, एफ क्या करता है, इसको बोल्ड करते हैं यार, ये वाला, ये देखो एफ क्या करता है, अगर एक्स की जगह एक्स एन, वाई की जगह वाई एन रखोगे तो एक्स एन प्लस वाई एन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिट करो, तो एफ ऑफ एक्स एन वाई एन की इमेज होगी एक्स एन प्लस वाई एन। ठीक, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का क्या होगा? एक्स प्लस वाई। ठीक, ओके, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो अंदर ही अंदर। एक्स एन माइनस एक्स कर सकते हैं एक ब्रैकेट में, क्योंकि सारे वेक्टर्स ही अल्टीमेटली एक्स एन वाई एन एक्स वाई सारे वेक्टर्स हैं वी के, तो आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। प्लस वाई एन माइनस वाई, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, वाई एन माइनस वाई। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता ही है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ पर अप्लाई कर दो, तो ये प्लस वाई एन माइनस वाई, यहाँ तक ठीक है। अब दो पॉजिटिव नंबर्स है, एक ये पॉजिटिव नंबर है, एक ये पॉजिटिव नंबर है, या फिर ज़ीरो भी हो सकता है।
यहाँ पर सी कह रहा है कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है वाई एन वाई को, यानी कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है वाई एन वाई को। इसका क्या मतलब हुआ, ये कन्वर्ज कर रहा है ज़ीरो को, ये टेंड कर रहा है, दोनों टेंड कर रहे हैं ज़ीरो को। और ये जो चीज़ है इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड की चीज़, ये हमेशा इससे स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू है। किससे, कोई भी चीज़ अगर लेस देन इससे ज़ीरो है और ये खुद में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो ज़ीरो होगा या तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, और ये लेस देन भी ज़ीरो ही है, या तो लेस देन ज़ीरो ही है ये, तो इसकी अल्टीमेटली जो कंसिक्वेंस आएगा वो आएगा कि इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं, सिंस इसी ऊपर जो सर्कल कर रखा है उसी बात को, सिंस this xn tends to x and yn tends to y, so जो नॉर्म ये वाला है, ये अंडरलाइंड वाला f of xn yn minus f of xy, this tends to 0. And what does this imply? This implies that the sequence f of xn yn वाली जो सीक्वेंस बनाई है अपने इमेज वाली सीक्वेंस, वो किस पे कन्वर्ज कर रही है, एफ ऑफ एक्स वाई पे। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, क्योंकि आपने कोई भी आर्बिट्री सीक्वेंस उठाई थी, दिस इज एन आर्बिट्री सीक्वेंस कन्वर्जेस टू दिस, और आपने अल्टीमेटली क्या शो किया कि इसकी जो इमेज सीक्वेंस है वो उसकी इमेज पे कन्वर्ज कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दिस एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन, कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, वी क्रॉस वी पे, ये इसका डोमेन है वी क्रॉस वी। ठीक है, अब सिमिलरली क्या शो करना है कि जो जी है वो भी कॉन्टिन्यूस है। चलो प्रूफ करते हैं, दूसरे कलर से प्रूफ करते हैं। लेट अल्फ़ा एन एक्स एन एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसकी सीक्वेंस उठा लो, क्योंकि अब कहाँ से उठानी है आपको, फील्ड क्रॉस बी से उठानी है, के क्रॉस बी से उठानी है। ठीक है, तो फील्ड के एलिमेंट अल्फ़ा से डिनोट कर रहा हूँ और वेक्टर स्पेस के एक्स एन से। लेट दिस बी ए सीक्वेंस जो कन्वर्ज कर रहा है इस पे इन दिस के लिया था के इन के क्रॉस वी। ठीक है, देन प्रोडक्ट टोपोलॉजी की हेल्प से तो अल्फ़ा एन कन्वर्ज कर रहा होगा अल्फ़ा पे और एक्स एन कन्वर्ज कर रहा होगा एक्स पे। नाउ कंसीडर व्हाट, उसकी इमेजेस की सीक्वेंस ले लो, है ना, और उनके बीच का गैप देख लो कहाँ जा रहा है। सॉरी, इस बार एफ नहीं जी है। अल्फ़ा एन एक्स एन माइनस नॉर्म इसका जी टाइम्स अल्फ़ा एक्स। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा बाय डेफिनेशन। अब जी की डेफिनेशन देखो, इनपुट्स को कहाँ पे भेजता है, अल्फ़ा एक्स को वो कहाँ पे भेज रहा है, उनके प्रोडक्ट को भेज रहा है। उनको प्रोडक्ट करो और उधर लिख दो, यानी अल्फ़ा एन एक्स एन को कहाँ पे भेजेगा, अल्फ़ा एन इंटू एक्स एन पे, और अल्फ़ा एक्स को कहाँ पे भेजेगा, अल्फ़ा इंटू एक्स पे। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इधर साइड जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे दो टर्म ऐड करो, अल्फ़ा एन एक्स एन में से अल्फ़ा एन एक्स घटा दूँ और अल्फ़ा एन एक्स जोड़ दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बीच के दो टर्म्स मैंने ऐड करे और सब्ट्रैक्ट भी करे, एक टर्म ऐड किया एक टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, सेम टर्म। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को साथ लो और इन दोनों को साथ लो, देखो क्या होता है। पहले के दोनों को साथ लोगे तो अल्फ़ा एन कॉमन आ सकता है और एक्स एन माइनस एक्स बचा रहेगा। दूसरे वाले में अल्फ़ा एन माइनस जो अल्फ़ा है ये कांस्टेंट है ना, मतलब सीक्वेंस, और दूसरा वाला वेक्टर है तो उसको हमेशा उधर ही रखना है वेक्टर को। ये ठीक है यहाँ तक, ओके। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दो, अल्फ़ा एन स्केलर है तो इसका मॉड आ जाएगा बाहर, और नॉर्म एक्स एन माइनस नॉर्म एक्स प्लस अल्फ़ा एन माइनस अल्फ़ा का मॉड इंटू नॉर्म एक्स। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों लिया गया है। अब ऊपर देखो, ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, ठीक है, ओके। कहाँ गया पर्पल, सेम वही लिखो, अल्फ़ा एन ये जा रहा है ज़ीरो की तरफ, ये भी जा रहा है ज़ीरो की तरफ, ठीक है। और जो अल्फ़ा एन था ये कैसा है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है,
ठीक है। और तो हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड होती है। बाउंडेड होगा तो एक अपर लिमिट होगा, यानी कि सारे अल्फा एन का मॉड किसी ना किसी पर्टिकुलर एम से छोटा होगा फॉर ऑल एन, राइट। तो उसको अगर इससे भी बड़ा उठा लोगे, एम टाइम्स समथिंग, ये एल्फा एक्स एन वगैरह, और यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर एम आ जाएगा और ये नॉर्म एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स की तरफ को, ठीक है। और एक्स कोई फिक्स्ड नंबर है तो एक्स एन उस पर कन्वर्ज करा होगा तो ये भी ज़ीरो हो गया, तो दोनों टर्म आपस में हो गए कैंसिल आउट, ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसी को नोट करते हैं। चलो चलो चलो, यहाँ तक हो गया। इसी बात को लिखो फटाफट से। सिंस x n tends to x and the sequence alpha n tends to this, so norm of g of alpha n x n minus g of alpha x, this tends to 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, और वो बाउंडेडनेस वगैरह के रीजंस भी आप दे सकते हो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट द सीक्वेंस जी अल्फा एन एक्स एन, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू दिस जी ऑफ अल्फा एक्स, और ये क्या इम्प्लाई करता है कि दिस जी इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन कॉन्टिन्यू, जी इज अ कॉन्टिन्यूस मैप ऑन दिस की क्रॉस, ठीक है। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है गाइस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी से यहाँ पर वैसे लिख ही सकते हैं, चलो कोई नहीं, उसको नेक्स्ट उसमें डाल देते हैं।